बैठे सूद लग रहा है, बैंक तो अपना सूद लेगी, वो खड़ा छोड़ेगी। अपनी दादागिरी पाई है, कोई बात ही नहीं सुनता। वो कहते हैं जब भी जिसके पास जाओ, कहते अगर कानून की बात करें, कहते जाओ फिर सीधे मोदी से मिलो। और क्या मोदी से मिल सकते हैं? कौन मिलेगा मोदी से? आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान गफूर खोटाना। आप देख रहे हैं स्प्लेंडर न्यूज़ नेटवर्क। आज हम नरगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हुए हैं। आज हम आपकी रूबरू करवाएंगे एक जानी मानी हस्ती कोहली साहब, बशीर कोहली साहब से आपकी रूबरू करवाएंगे। कोहली साहब, स्वागत है आपका स्प्लेंडर न्यूज़ नेटवर्क में। थैंक यू। मैं भी आपका बहुत मशहूर हूँ जो आप इतने दूर दराज हमारे पास आए हैं। हम बहुत बहुत आपके मशहूर हैं। कोहली साहब, आज हम आपसे जानेंगे जो एक दिल्ली में ऑल मीटिंग रखी गई थी प्रधानमंत्री के साथ में, जिसमें कि एक हमारे जम्मू के नेता भी गए थे और कश्मीर के नेता भी गए थे। उसके बारे में आज हम आपसे जानेंगे कि आपका क्या कहना चाहते हो। हाँ जनाब, हुक्म करो, हम बताने के लिए तैयार हैं। जो पूछेंगे, जो मीटिंग के बारे आप बात कर रहे हैं, हमने इतनी लंबी सोच लगा के बैठे थे कि आज आम पब्लिक के बारे में बात होगी, लेकिन लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई जी? जो भी लोग गए हैं, हमारे नेता, बड़ी बड़ी हस्ती, ये सिर्फ पावर के लिए। पब्लिक की इसमें कोई आवाज़ नहीं है। अगर पब्लिक की आवाज़ थी, ये आप मेरे से बात कर रहे हैं ना आज, लेकिन ऐसे तो हम रोज़ पब्लिक के पास बैठते हैं। अच्छे भी आते हैं हमारे पास, कुछ ख़राब भी आते हैं, अफसरों से भी मिलते हैं। क्या हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती? कहीं नहीं। लेकिन एक ही ये जरिया है जो मीडिया है, इसके थ्रू ही हमारी आवाज़ जो है ना ऊपर प्रधानमंत्री तक पहुँच सकती है। मैं जनाब से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, एलजी गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी, क्या इसके साथ सब लोग मिल सकते हैं? चंद आदमी, हज़ारों में एक, लाखों में 10 लोगों की आवाज़ पहुँच ही नहीं सकती। सिर्फ एक मीडिया ही है जिसके थ्रू आवाज़ पहुँचती है। लेकिन जो हमारे लीडर साहिबान, ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है, 2 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर, 3 3 दफ़ा मंत्री, लेकिन क्या हमने सबका इंटरव्यू सुना? गुलाम नबी आज़ाद जिस टाइम मीटिंग से बाहर आया तो मीडिया से बात कर रहा था, उसकी भी सुनी हमने, उनकी बात भी सुनी। महबूबा बाहर आई, उनकी भी सुनी। फारूक साहब की भी सुनी, उमर साहब की भी सुनी। सर, आप एक नेशनल कांग्रेस के नेता हैं, तो आप आपके आपसे हम जानेंगे कि आपका क्या कहना है कि जम्मू की बात अभी तक कौन रख रहा है, जहाँ किसी ने कोई जम्मू की बात भी किसी ने जम्मू के हक में कौन बात करेगा। देखो ना, जो जम्मू के हक की बात है, मैं दोबारा उसी टॉपिक पर आपके साथ शुरू करता हूँ। जी, जम्मू के हक की बात है, सांबा, कठुआ, अखनूर, जेवड़ियाँ, उधमपुर, रियासी, ये अपना अखनूर से ऊपर चले जाओ, जो भी एरिया है हमने सारा जाके देखा। क्यों जी? मैं एक यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ, ये डैम्पर, ट्रैक्टर, जेसीबी, लेकिन हमने लोगों की मुश्किलात को देखा है। देखने के बावजूद आज के क्या एक मायने का मुद्दा है, आपने भी वीडियो भी देखी जी जी होगी, जी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ तो मीडिया वाले ही, फिर हम आप इस टाइम मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये बात अपने तक रखते हैं। तो जहाँ हमारे जो सीनियर साथी हैं, जैसे हाई कमान इस टाइम कौन है? प्रधानमंत्री है ना। जी आले नाल पूरे हिंदुस्तान का बागडोर उसी के हाथ में है ना। जहाँ फिर उसको जो एजेंसी हैं वो रिपोर्ट देती नहीं है जी क्या पब्लिक के साथ मुश्किलात आ रही है। मैं सिर्फ यही कहूँगा जी, हमारे जम्मू के हक की बात आपने पूछी ना मेरे को, जम्मू के हक की बात किसने की है जी? ये मायने वाले लोग हैं, कितने दरबदर हो रहे हैं। डिपार्टमेंटों ने अपनी दादागिरी पाई है, कोई बात ही नहीं सुनता। वो कहते हैं जब भी जिसके पास जाओ, कहते अगर कानून की बात करें, कहते जाओ फिर सीधे मोदी से मिलो। और क्या मोदी से मिल सकते हैं? कौन मिलेगा मोदी से? कौन मिल सकता है?
सर जैसे हमारे यहाँ के अगर देखा जाए तो दो दो एमपी हैं जो बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इन्होंने भी कोई जम्मू के हक में आपको लगता है सर कि इन्होंने कोई बात कर रहे हैं या अभी जम्मू के तक बारे में ये कोई कुछ सोच रहे आवाज, हैं? अभी तक कोई आवाज आई नहीं सामने। देखो ना, बात तो जो भी आएगी मीडिया के थ्रू आएगी। कोई बात, गरीब की आवाज कहाँ पहुंच रही है? किसी जगह पर भी महंगाई कहाँ पहुंच गई है? एमपी साहब का कोई बयान आया? जहाँ साबका मंत्री हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, पीडीपी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, आया इस पर कोई आवाज़? कोई बयान नहीं है। तेल कहाँ पहुंच गया है? लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं, घर में बैठे सूद लग रहा है। बैंक तो अपना सूद लेगी, वो खड़ा छोड़ेगी, लेकिन कितना पैसा करोड़ों अरबों के हिसाब जो है उनके जुर्माने का इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को उधर से रेवेन्यू आ रहा है, मर रही तो पब्लिक मर रही है ना। उसके बारे में क्या फारूक साहब ने कोई आवाज़ उठाई प्रधानमंत्री के आगे? उमर साहब ने उठाई, गुलाम नबी आज़ाद ने उठाई, जहाँ महबूबा जी ने उठाई। इन्होंने क्यों नहीं जम्मू के हक में क्यों बात नहीं की है? ना तो कश्मीर के नेता ने की है, ना तो जम्मू के जहाँ लोगों ने क्यों? बीजेपी के जो 3 गए थे, कुमिंदर गुप्ता है, जहाँ जितने भी हैं वो प्रेसिडेंट वगैरह, इन्होंने कोई आवाज़ पब्लिक की कौन सी आवाज़ उठाई? ये एक बात बता दो, किसी लीडर ने कहा जे फलानी मुश्किलात से पब्लिक मर रही है? क्या है? इनको अपनी पावर की बात है। ये कब इलेक्शन हुए हैं तो हमारे आगे पीछे लाल बत्ती लगे तो सिक्योरिटी दर 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 चले, कमांडो आगे पीछे कोहली साहब, घूमने चाहिए। कोहली साहब अगर देखा जाए तो जम्मू के हक में कोई भी, अगर कहीं भी आप देखे जाए जम्मू के हक में कौन बात कर रहा है अभी तक? अगर आप नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, देवेंद्र सिंह राणा जी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ के हैं, क्या वो भी इसके इस जम्मू के हक में कोई बात करते हैं? देखो जी, मैं आपको इस बारे में एक बात बताऊं, ये देवेंद्र सिंह राणा जो है ना, वो एक फरिश्ता है मेरी नज़र में। क्यों? जे जैसे आप काम तो मीडिया का कर रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी के साथ अंदरूनी आप भी वाबस्ता हैं, ऐसे ही मैं भी किसी पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ। लेकिन हमने देवेंद्र राणा के पास भी बैठे तो उधर बैठ के हमने पूरा कैलकुलेटर किया जी कौन आदमी क्या कर रहा है। आज़ाद शत्रु के पास भी बैठे थे जब वो मंत्री था, सलाथिया साहब मंत्री थे, उनके पास भी बैठे, अब्दुल गनी कोहली मंत्री था बीजेपी का, उसके पास भी बैठे, अजय श्रोत्रे के पास भी बैठे, मेंबर पार्लियामेंट मदन लाल शर्मा सुर्गी चले गए हैं बेचारे इस दुनिया से, उनके पास भी बैठे, डिप्टी सीएम ताराचंद उनके पास भी बैठे। लेकिन सबसे मैंने देवेंद्र राणे का जो रोल देखा ना, उसने एक ही बात पकड़ी है, चाहे एनसी का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, पैंथर पार्टी का है, बीएसपी का है, जिस भी पार्टी का है, वो कहता है जी जो मेरे से हो सकता है मैं करूँगा। अगर किसी अफसर को फ़ोन करना है वो भी करता है। अगर जिस टाइम उसके पास CTF था तो हम देखते थे किसी को 50,000 का दे रहा है, लाख का दे रहा है, किस बिच बरकर बोलते थे सर ये दूसरी पार्टी का। कहता नहीं यार, है तो इंसान है। हमने उसी हिसाब से, ये नहीं देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है तो मैं उसका कदर कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमने बाकी लीडरों से उसके असूल अच्छे देखे। और ये हम कई बार उसके पास गए होंगे, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम भी उसके साथ भी लड़ के आते हैं ये भाई क्यों नहीं कर रहे। लेकिन है सबको पावर की ज़रूरत, सिर्फ पावर की ज़रूरत। कोहली साहब पब्लिक के बारे में जैसे कोई सोच ही नहीं रहा। जैसे देखा जाए तो जम्मू के अंदर पहले इसको एक मंदिरों का शहर माना जाता था, उसके बाद में ये जो वाइन शॉपें वगैरह खुल रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसको आप बदल दो ना। अब देखो ना, मेरे बदलने से तो कुछ होगा नहीं, क्यों? हमारी आवाज़ सुनता कौन है? हम हर डिपार्टमेंट के पास जाते, कोई सुनता ही नहीं है। इधर क्या, एक नॉर्मल इंजीनियर जो जेई साहिबान जो साइड पर काम देखते हैं, कई बार उनको फ़ोन करते हैं, हज़ार बार। वो रोड की हालात देखो ना किस हिसाब पर है रोड, कोई आगे राज़ी नहीं है। कहते सीधे मोदी से बात करो, हम किसी के बाप के नौकर हैं, बीच ऐसे भी बेलकाम मुलाजिम लगे हैं, कोई किसी पास से सुनाई नहीं है। रही बात आपने किस टॉपिक पर बात की,
जो बाइन शॉपिंग वगैरह बैन शाह तो अब ऐसे करो ना, मंदिर का शहर तो था ये, इसका नाम ही मंदिरों का शहर था। मैं बम्बई शहर में गया तो उधर भी बात चली जी मंदिरों का शहर है जम्मू। तो अब वो कर लो, बैन शाह का शहर बोल दो तो वो भी ठीक कुछ रहेगा। तो कुछ जम्मू वालों को तो मिला है ना, बाइन शॉपिंग मिली, कुछ तो कुछ मिल रहा है ना। बैन शापें नहीं मिली हैं, हमारा जम्मू वालों का बेड़ा गर्क हो गया है। समझी बात? क्यों? जी मैं एक दिन नगरोटा में बैन शाप के सामने खड़ा था, यकीन करो ये ऊपर जाना है यार, मरना है, कहाँ इधर कौन से बैठना है, पता नहीं किस टाइम ऊपर वाले ने बुला लेना जी आ जाओ बेटा टाइम हो गया। लेकिन जितना भी लोग मैंने बैन शाप के आगे लाइन पर देखे ना, मेरी नज़र में कोई पढ़ा लिखा और अच्छा अमीर इंसान नहीं था। हो सकता है जी वो भी मंगवाते होंगे तो इन्हीं लोगों को बेच के मंगवाते होंगे, लेकिन सब गरीब लोग देखा, खुदा की कसम सब गरीब लोग लैंड पर लगे हैं। वो ये धूप इतनी, कोई बना दे हिसाब नहीं। वो क्या करेंगे जब जाएंगे, पिएंगे, पीने के बाद उनको, जब मैं आपको बताऊं जी जब मैंने इलेक्शन हारा ना पंचायत का, तो मेरे को एक सीनियर अफसर का फ़ोन आया, उसके साथ थोड़ा उठना बैठना था। वो कहता आज दारू लगा लो, अब इलेक्शन हार के टेंशन में सो नहीं सकोगे। फिर इसका मतलब है चलो हमें तो ऊपर वाले की मेहर है जी, इस चीज़ से अभी दूर ही रखा है, लेकिन इसका मतलब है ये टेंशन दूर करता होगा, वो भी अरे टेंशन दूर करते हैं या क्या बात है। धूप इतनी, पसीना, लेकिन लाइन में लगे हैं दूर तक। हाँ, अभी हमें के कई बार हमें ऐसा देखा जाए, लॉकडाउन के चलते हुए भी बाइन शॉपिंग वगैरह खुली होती हैं, वहाँ पे काफ़ी लाइन वगैरह भीड़ वगैरह बस होती है। यही बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सही बात है। रही बात है सबको, पब्लिक की कोई किसी को परवाह नहीं है। कोई मंत्री बताए, कोई एमएलसी बनाए बताए, कोई जो अहदेदार है किसी भी पार्टी के हैं वो बताएंगे हमने कौन से देहातों में जाके दौरा किया और लोगों की मुश्किलात देखी है। कोहली साहब, मैंने दो तीन जगह की इंटरव्यू भी लिए हैं, कुछ लोगों के ऐसे मुश्किलात, ऐसे हालात देखे हैं, कुछ हमारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे एक पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब काफ़ी ग्रामीण कुछ ऐसे इलाके हैं, ये जो ग्रामीण इलाके हैं इनको कौन देखेगा? देखना काम तो गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर उसमें मैं आपको एक बात कहूँ जी, अगर मोदी जी आके तो जगह जगह हर जगह का मायना नहीं कर सकते, उसके नुमाइंदे हैं आगे, उनका काम बनता है जे जाएं मुश्किलात देखें, अफसरों को खींचें जे भाई क्या बात है आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे, हमें रिपोर्ट चाहिए, हर जगह की रिपोर्ट चाहिए, किसी जगह से शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर शिकायत आई, एक दो जगह शिकायतों के ऊपर गौर करें, अफसरों की खिंचाई हो, बाकी खुद 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 डर जाएंगे। वो काम किया इधर 2-2 4-4 साल हो गए, नरेगा में काम किया है, इस टाइम कम से कम 400 करोड़ से ऊपर ऊपर पैसा है जो नरेगा का अभी तक पेमेंट नहीं हुई 6-7 साल की। क्या वो गरीबों के काम हो रहे हैं? अगर ये 2 मिनट के लिए लाया मुफ्त का राशन, किसके लिए? हर पंचायत में दौरा करो, हर डीलर के पास कितने आदमी हैं जिनको ये राशन मिल रहा है। बाकी कीमती तो ले ही रहे हैं, खा ही रही हैं, सब पेट पाल रहे हैं। नहीं, किस बारे में आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं? मैं आपको एक ही बात कहता हूं जी, 24 तारीख की आपने बात की, ऑल पार्टी मीटिंग, पावर के लिए, सिर्फ पावर के लिए, पब्लिक के मुताबिक अगर कोई आवाज़ उस मीटिंग की आई है, आपने खुद देखा है ना, आपने भी सबके इंटरव्यू सुने हैं जैसे जैसे लीडर बाहर आते हैं। जी जी जी। क्या किसी का पब्लिक के बारे में कोई आवाज़, महंगाई के बारे में आया, महंगाई के बारे मायने के बारे आया, मुलाजमत के बारे आया जी, बच्चे बेरोजगार हैं इनके बारे में आया, डेली विजर जो 10 साल से 15 साल से जो धक्के खा रहे हैं, शिड़कों में लाठियां खा रहे हैं, उनके बारे में कोई बयान आया? यही कहना इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ तो जिंदाबाद 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 नारे शुरू हो जाएं। अभी जो ये डीडीसी वीडीसी इलेक्शन वगैरह इनके चेयरमैन वगैरह बने हैं, तो क्या ये भी नहीं अभी कुछ, इनके पास भी कुछ नहीं है? इनके पास है ही कुछ नहीं। वो कसम से अगर किसी अफसर को फ़ोन करना है तो कई बार हम तो डरना उस मालिक से, लेकिन कहीं
कई बंदे ऐसे हैं वो मेरे को कहते हैं यार फलाने अफसर को फ़ोन करो ना, उसका काम है वो हो जाए। या तो इनको कोई फंड स्लाड हो जाता, धड़ाधड़ पैसे किसी को, ये भी अपनी तरफ से चिट्ठी निकालते, डीसी के पास जाएं, डिब काम के पास जाएं, एसएसपी के पास जाएं, ये मसले हैं, ये मुश्किलात है, माइनिंग डायरेक्टर के पास जाएं। उन जाकर हम ऐसा करें, पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मोड़े हैं तहसील बाई तहसील हड़ताल शुरू करा दें, गाड़ियाँ रोड पर लगा दें, जेसीबी, डैम्पर, ट्रैक्टर, तो बेराम कौन होगा? पब्लिक होई ना। उसमें गवर्नर तक भी मैसेज जाएगा, डिप काम को भी पता चलेगा, एसएसपी को भी चलेगा, आईजी डीजी सबको चलेगा, दिल्ली भी आवाज़ पहुंचेगी। लेकिन गरीब कोई बीमार है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, ऊपर से ये कोरोना का कहर हम लोगों के ऊपर आया हुआ है? वो बेचारा रास्ते में दम दे देगा, तो क्या हमें लोग क्या कहेंगे, इन्होंने अच्छा काम किया? नहीं, हम एक ही बात कहते हैं, अगर दुनिया में आए हैं तो अच्छाई कर जाओ। इधर वो लोग हैं जिनके लाइन लगी रहती थी मिलने के लिए, जिनके ददार हो जाएं, आज वो इस ज़मीन के नीचे हैं जहाँ जलाकर खाक कर दिए हैं, वो नहीं रहे। और मैं और आप जहाँ, ये कहाँ रहेंगे? कोई नहीं रहेगा, रहना नाम उस मालिक का है। कोहली साहब, आपकी क्या अपील रहेगी एक जम्मू को लेके सरकार से? मेरी यही अपील रहेगी, ये एक तो जो बाहर के लोग आके ज़मीन खरीदने की प्रोग्राम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। एक जो मुलाजमत जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है, खास करके जम्मू में, कश्मीर में वो टूरिज़म आ रहा है, और बड़े सोर्स हैं, बाग हैं उनके, उनको केसर वगैरह उनके फसल हैं जो उनको चलाने के लिए। जम्मू वाले हम क्या हैं? खाली जिंदाबाद से टप 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 ताड़ी मारने के लिए हमारे पास है क्या है? यही था कि चलो थोड़ी ज़मीन बची है तो इस पर बैठते हैं तो काम चाम करते हैं। अब चलो लखनपुर से लेके कश्मीर तक देखो कितनी रेडी है हमारे लोगों की रोड पर, कोई नहीं है, सब बाहर के लोग हैं। तो थोड़ा सा अगर बचा आ सकते हो, आप मीडिया वाले बात को पहुँचा सकते हैं, ऊपर हस्तियों तक इस आवाज़ को पहुँचाओ। पहुँचाने के बावजूद ये कहो जे एक तो जो भी बच्चा लगे बराबर जम्मू का लगे, जो आईएएस आईपीएस वो तो पहले भी बाहर के आते हैं, वो आज भी आए, कमिश्नर रह के आए। लेकिन ये क्लास 4 छोटी पोस्ट है, ये इन गरीब लोगों के लिए रहने दो। मेरी यही बेनती है अपने प्रधानमंत्री साहब से कि देखो ये आल इन आल इस टाइम डोर आपके हाथ में है, आप जिसको चाहें अंदर दे सकते हैं, जिसको चाहें बाहर निकाल सकते हैं। कोहली साहब, अंदर तो 14 दिन तो आप ही रहे थे जब धारा 370 टूटी थी, उसके बाद में। चलो यार, मैंने तो सोचा था ये बात पर्दे में रह जाए, आपको लोगों को पता है तो आपने ये भी उछाली दी। अब सुन लो, हमें तो पता ही नहीं था। आज के दिन तक जब भी कोई फैसला आया, अगर किसी जगह पंगा होता है, सिटी में होता है, गांव में होता है, कसम से हम बीच में जाके उस मसले को सॉल्व कराते हैं। मैं कठुआ से लेके उधमपुर तक, रियासी तक, अखनूर साइड, इधर छोटे मोटे मसलों में लोग बुलाते हैं, जाता हूँ। जाने के बावजूद कभी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ हमने कोई ऐसा, मेरे मुंह से कोई अल्फाज भी नहीं निकलते हैं। क्यों जी? गवर्नमेंट ही है जो सबको देखने वाली है। लेकिन रात के 2 बजे तो मैं घर में सोया था, देखा तो पुलिस ही पुलिस घर में, पूरा मेरा आंगन फोल्ड हुआ। मैंने कहा यार अब ये क्या बन गया। खैर मैं बाहर आया, अपने एसएचओ साहब चौधरी शौकत साहब देखे मैंने, वो 2-4 दिन पहले ही वो उन्होंने इधर ज्वाइन किया था पुलिस स्टेशन नगरोटा में। तो उन्होंने कहा भाई जी आपने हमारे साथ चलना है। मैं भाई जी क्या हो गया, क्यों चलना है? नहीं जी सब लीडर साहिबान अरेस्ट हो गए, आपको भी करना। मैं यार मैं तो लीडर हूँ ही नहीं, मैं कौन सा लीडर हूँ?
कोई मंत्री नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई ओहदा नहीं मेरे पास है। नहीं जी, आपका बहुत खतरा है, दिल्ली से फैक्स आया। मैं चलो भाई, दिल्ली से फैक्स आया, चला गया। फिर अरे 4 दिन वो बेचारे चाय शाय खाना खुना भी देते थे। अभी कोहली साहब, जैसे तो अभी कुछ नेता ऐसे हैं कि ये दो धारा 370 का खाली मुद्दा ही बना रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट में इसका मसला जो है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जब मैं आपसे यही कहूँगा, जे 370 और 35 ये अगर सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, कोर्ट से बड़ी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं है, वो फैसला उनके ऊपर छोड़ें। अगर इनको जम्मू कश्मीर के साथ प्यार है तो पब्लिक के हक में बात करें। अगर पब्लिक के हक में बात नहीं करनी तो फिर ठीक है, जैसे चल रहा है तो चलते रहें। मेरी ये इधर ही मैं इस बात को कहूँगा, जो आदमी पब्लिक के बारे में नहीं सोचता, गरीब आवाम के बारे में नहीं सोचता, उसको कुर्सी पर बैठने का भी कोई हक नहीं। ये थे हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती, आप लोग सब इनको जानते हैं। इन्होंने एक अपना बहुत अच्छे तरीके के साथ में जो जम्मू के हक में जो बात कर रहे थे, जिसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ एक आम पब्लिक की जो आवाज़ है, इनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी आवाज़ को अभी तक कोई नहीं देख रहा है, ना कोई सुन रहा है। जो भी हैं, चाहे कोई नेता जम्मू के हैं, चाहे कश्मीर के हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी को सोच रहे हैं, कब इलेक्शन हो, हम कब अपनी कुर्सी पे बैठें। आम पब्लिक के लिए इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा है।